हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाना के पराठे या पूरियाँ भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी, हम इनको घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मैं किस तरीके से इनको बना रही हूँ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। तो साबूदाना आप कोई सा भी ले सकते हैं, 2-3 तरह के आते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा डस्ट वगैरह रहता है, तो आप इस डस्ट को किसी भी कपड़े पे निकाल लीजिए। डस्ट निकालने के लिए इसको एक कपड़े पर फैला लीजिए और इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लीजिए। तो पानी में तो हम इसको नहीं डाल सकते क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है, तो आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको पोंछ लिया है और अब इसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं है। और मैं आपको दिखाती भी हूँ किस तरीके से जो पूरी डस्ट होती है वो निकल जाती है। आप कपड़े को हल्का सा गीला भी कर सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल बहुत ही कम गीला होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, या फिर आप सूखे कपड़े में ही डस्ट उतार सकते हैं। इसके बाद मैंने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैं साबूदाने को डाल दूँगी और मैं तब तक इसको भूनूंगी जब तक कि ये थोड़ा रोस्ट ना हो जाए। कलर हमें इसका चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, बस इसको रोस्ट करना है चलाते हुए। तो 3 से 4 मिनट लगती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आपको इसको लगातार चलाना है और कलर आपको इसका चेंज होने नहीं देना है, बस इसको चलाते हुए आप भून लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भुन गया था और मैंने इसको दूसरे बाउल में पलट दिया था जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हमें करना है इसको मिक्सी। तो यहाँ पर मैंने लिया है जार और उसमें बहुत बारीक सा आप इसको पीस लीजिए। मोटा आपको बिल्कुल नहीं रखना है, तो आप अच्छे से मिक्सी कीजिए। उसके बाद इसका एक आटा सा बन जाएगा, तो उस आटे को आप एक बाउल में ले लीजिए और इसका मेजर आप 1 कप का रखा है। तो 1 कप साबूदाने के साथ में 2 उबले हुए आलू लगते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं। और आलू को आपको कद्दूकस कर लेना है, जो बारीक वाला आपका कद्दूकस है, ग्रेटर है, उसमें आप कद्दूकस कीजिए। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है आपको, बिल्कुल बारीक सा ही इसको कद्दूकस करना है जिससे कि इसको मैश करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा जीरा, तो आधा चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया था और साथ में लिया है सेंधा नमक। तो फास्ट के लिए रेसिपी बन रही है तो सेंधा नमक का ही यूज होता है, तो आप भी सेंधा नमक ही लीजिएगा। तो यहाँ पर स्वाद के हिसाब से आप नमक लगा लीजिए। और साथ में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला था, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और साथ में थोड़ा सा डाले यहाँ पर हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने धोने के बाद डाला था, थोड़े पत्ते गीले थे, लेकिन आप अच्छा खासा हरा धनिया डालिए तो फ्लेवर अच्छा आता है। पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लीजिए, जिससे कि जो आटा है साबूदाने का और साथ में जो हमारे आलू हैं एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप पहले मिक्स करिए, उसके बाद इसका आटा लगाइए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिक्स हो गई थी और काली मिर्च का पाउडर मैं इसके अंदर डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर बाद में डाल दिया। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो, नवरात्रों में तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइए और इसका एक डो बना लीजिए। बिल्कुल जिस तरीके से हम आटा, सिंपल आटे का डो बनाते हैं, ऐसा ही आपको बनाना है। लेकिन आपको एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर आलू के ऊपर होता है कि आलू के अंदर कितना मॉइस्चर है, उस हिसाब से पानी जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आटा बनाकर रख दिया, तो थोड़ा सा आप इसको चिकना भी कर दीजिए। और उसके बाद इसका एक डोसा लगा के आप इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ें, क्योंकि साबूदाना फूलने में टाइम लेता है। रेस्ट पर छोड़ने के बाद इतने टाइम में हम बनाते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर लिया मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा और खाली नमक, जो सादा नमक होता है वही लेना है। बस इन सब चीज़ों को मिलाइए और थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको मिक्सी कर लीजिए, तो चटपटी सी चटनी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और जो साबूदाना अच्छे से फूल चुका है, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी क्योंकि आलू में काफ़ी मॉइस्चर था, तो उसी में काम बन गया था। बस उसमें हल्का सा और मैश किया और उसके बाद इसके थोड़े रोटी से बड़े साइज़ के आपको पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा पतले पेड़े नहीं रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने डस्ट के लिए लिया है कुट्टू का आटा, तो आप कोई सा आटा ले सकते हैं, कुट्टू या सिंघाड़े का, या फिर सामक के चावल वाला आटा होता है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो जो इससे डस्टिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर डस्ट के लिए मैंने ये वाला आटा ले लिया था। इसके बाद सिंपल वही प्रोसीजर, जैसे जिस तरीके से आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप इसको पूरा बड़ा करके रोटी बना लीजिए। हल्का हल्का सा आटा आप बीच बीच में भी डालते रहिए, जिससे कि जो रोटी है बार बार ना चिपके। अगर एक बार चिपक जाते तो वो बड़ी जल्दी से फट जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो बीच बीच में आप थोड़ा सा आटा डस्ट करते रहिए, तो रोटी आराम से इसकी फैल जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बड़े आराम से बनकर तैयार होती है। जो किनारे होते हैं ये
थोड़े फट जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल गोल शेप की रोटी चाहिए तो आप इस तरीके से एक ढक्कन वगैरह लीजिए जो थोड़ा शार्प हो, और बस उसको बीच में दबा के इस तरीके से कट कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाकर अलग कर दीजिए, जो बीच का पार्ट बचेगा आपकी बिल्कुल गोल गोल रोटी बनकर तैयार हो जाएंगी। आप इस तरीके से पूरियाँ भी बना सकते हैं, आप इसकी पूरी भी उतार सकते हैं, बहुत आसानी से उतर जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ की बनानी है तो आप थोड़े से बड़े साइज़ का ढक्कन ले लीजिए। और यहाँ पर आपको ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है, इस तरीके की बेलनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन सभी रोटियाँ तैयार करके रख ली थी। तो मैं यहाँ पर 2 जन का ही खाना बना रही थी, तो ज़्यादा रोटी की ज़रूरत नहीं थी। तो इतने आटे में, 1 कप आटे में 8 रोटियाँ बन गई थी। तो 8 रोटी बहुत होती है 2 जन के लिए। तो इस तरीके से मैंने सारी रोटियां ही बेल कर रख ली थी। अगर रोटी को थोड़ा पहले बेल कर रख लेते हैं तो फिर बाद में हम भले ही 2 इंसान एक साथ बैठ के खा लें तो टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से और जल्दी से बन जाते हैं। तो मैंने सारी रोटियां पहले ही बना कर रख ली थी। अगर आप चाहें तो साथ के साथ बनाइए और साथ के साथ उनको सेकते रहिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन सभी रोटियाँ मैंने बना कर रख दी थी। इसके बाद हम लेते हैं तवा। तो तवे को आप पहले ही अच्छा सा गर्म कर लीजिए, और गर्म करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लीजिए। जो भी आप नवरात्रों में यूज कर रहे हैं, तेल, रिफाइंड घी, जो भी आप खाते हो वही लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज किया था। और जब तवा गर्म हो जाए आप उसके ऊपर रोटी डाल दिए। तो उसके बाद आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दीजिए। तो फ्लेम को आपको बीच बीच में बैलेंस करना होगा। अगर आपको लगे कि तवा ठंडा पड़ रहा है तो आप थोड़ा हाई कर लीजिए, और लगे कि आपका तवा ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप उसको मीडियम रख लीजिए। इसके बाद आप दोनों तरफ से इनको अच्छे तरह से सेकें जब तक कि इस पर अच्छे से चीटियाँ ना बन जाए, थोड़ा रेडपन पे ना हमारी रोटी जाए, तो इतना आपको सेकना है। उसके बाद आप इसके ऊपर घी लगाइए। तो एक साइड से सेक के मैंने घी लगा दिया था, उसी तरीके से दूसरी साइड भी मैंने घी लगा दिया था। सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जिस तरीके से आमतौर पर हम पराठे बनाते हैं, ना तो ये उठाते वक्त टूटते हैं, ना ही ये बीच से मुड़ते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब होते हैं। अगर आप नवरात्रों में एक तरह की कुट्टू के आटे वगैरह की रोटियां बनाकर थक गए हैं या आपको टेस्ट नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से साबूदाने की रोटी या फिर पराठे भी बनाकर देखिएगा। अगर आप घी का यूज कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिना घी के भी आप इनको बना सकते हैं। जिस तरीके से हम सिंपल रोटी बनाते हैं तो आप इनकी रोटियां भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरियां बनाना चाहते हैं तो आप पूरियां भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फुली फुली पूरियां बनेंगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही ये फटेंगी और ना ही ज़्यादा घी सोखेंगी। तो मैंने यहाँ पर पराठे बनाए थे, थोड़ा मैंने यहाँ पर घी का यूज़ ज़्यादा ही किया है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम लगा सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितनी मुलायम मुलायम सी रोटियां बनी थी, और ठंडी होने के बाद भी इतनी ही मुलायम थी, बिल्कुल भी ये टाइट नहीं हुई थी। तो तकरीबन यहाँ पर 10-15 मिनट बाद मैंने इनको तोड़ कर देखा था, तो इतनी ही सॉफ्ट थी, बिल्कुल भी टाइट नहीं होती है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब लगती है। साबूदाने की रोटी, पराठे, पूरी, आप जो भी बनाना चाहते हो तो वही बहुत अच्छा टेस्टी सा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए साथ में मैंने ली है थोड़ा दही, और ये चटनी जो हमने तैयार की थी चटपटी सी। तो हमारी जो नवरात्रि की थाली है सिंपल सी बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आप साथ में इनके रोटी रखना चाहते हैं तो पराठा पर घी मत लगाइए, आप इसकी रोटी बना सकते हैं, बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो अपने फैमिली सर्कल में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।